हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुलकेश श्रीवास्तव। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जितना हमने पढ़ा है, बट जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि एक ग्रुप ऑफ टर्म्स वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को हम कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो आपको पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पर सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसमें तीन टाइप थे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स इन व्हिच ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट। मतलब क्या होता है, जहां पर केवल एक ही टर्म प्रेजेंट होता है वहां पर हम उसको पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां पर दो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और ऐसे जहां पर तीन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद। आज हम लोग जो इसका दूसरा टाइप था पॉलिनोमियल्स का उसको डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक, पहला टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर, डिग्री का अर्थ होता है हिंदी में घातांक, तो किसी बहुपद का जो घातांक होगा उस आधार पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बहुपद है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो इसमें एक टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप पहले ये कहेंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, इसको जरा समझाइए। तो मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर कहे जा सकते हैं बेस पर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री या बहुपद का घातांक, इससे रिलेटेड चीजें। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। अब यह अगर एक बहुपद है तो इसमें हम इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद में उपस्थित सभी वेरिएबल्स को देखा जाता है। बहुपद में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, दूसरा। क्या कोई ये बता सकता है कि यहां पर जो बहुपद है वहां पर कितने वेरिएबल हैं? आप कहेंगे सर यहां पर दो वेरिएबल है, लेकिन ये सही नहीं। वेरिएबल जो आपका चर है वो क्या है, एक ही है, x। दोनों जगह फर्क क्या है, अंतर क्या है कि पहला जो वेरिएबल आपने x जो यूज किया है उसका जो घात है 2 है, और दूसरे में घात जो है वो कितनी है, 1 है। चूंकि 1 है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो क्या हुआ, वेरिएबल एक ही है, कौन सा, x, लेकिन उसकी घात 2 है, एक 2 है और एक 1 है। तो किसी भी बहुपद में प्रयुक्त होने वाले जो अचर संख्याएं हैं, जो चर संख्याएं हैं, चर संख्याओं की जो घात होती है उनमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम उस पूरे बहुपद का घातांक कहते हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है, उनमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर है x, क्या है, x। तो x की हमारे पास दो घात हैं, एक 2 है और दूसरी 1 है, तो बड़ी कितनी है, 2। चूंकि 2 बड़ी है इसलिए यहाँ पर जो घातांक होगा, जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो 2 होगी। समझ गए आप लोग डिग्री निकालना, कि किसी भी बहुपद में हम किसी भी पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे निकालेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुए हैं उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री लिखते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, उसमें आप जरा पॉलिनोमियल में बताएंगे कि कितनी कितनी उसकी डिग्री है या कितना उसका घातांक है। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर x डिग्री कितनी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहाँ पर x ही है, हाईएस्ट पावर 2 है और कुछ दूसरा दिया नहीं है, तो डिग्री कितनी 2। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री कितनी 3। तो हम लोग जान गए कि हम डिग्री या घातांक कैसे निकालेंगे, समझ गए आप लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, कितनी है, डिग्री 1, डिग्री अगर 1 है तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर किसी की डिग्री 2 है और अगर किसी की डिग्री 3 है तो 2 डिग्री वालों को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, क्या कि अगर किसी का घातांक 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर किसी की डिग्री या घातांक 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद कहते हैं। और अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इन सभी का एक एक उदाहरण भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको यहीं पर समझ में आ जाए। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में 4x + 5, यहां पर क्या है, एक ही आपके पास चर है x, एक ही वेरिएबल है और उसकी घात कितनी है 1। तो सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी आ गई, घातांक जो है, डिग्री जो है वो 1 आ गई। और 1 डिग्री वालों को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरे पर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, और चलिए एक बार और से, x² + 5x + 6। ठीक, यहां पर देखिए 2 वेरिएबल है आपके पास, x की घात 2 और x की घात 1। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात कितनी है, वो है 2। 2 घात है यानी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। 2 घातांक होने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद होगा। तीसरी बात करते हैं कि अगर हम तीसरा टर्म ले रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का यानी त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में x³ - 3x² + 4x + 5। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर भी घात क्या होगी, 3 होगी, वहां त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जहां भी घात 2 होगी वहां द्विघात बहुपद हो जाएगा। जहां भी घातांक आपका क्या होगा, 1 होगा, वहां लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें जानी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया टॉपिक, उस आधार पे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल के 2 टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल अर्थात त्रिघात बहुपद। ये 3 चीजें हमने समझी। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अर्थात एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कुछ विशेष बातें आगे डिस्कस करेंगे। जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से कोएफिशिएंट निकालते हैं अर्थात गुणांक निकालते हैं। कोएफिशिएंट का प्रकरण क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, देखिएगा। कोएफिशिएंट हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। किसी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का गुणांक निकालना बहुत आवश्यक है और हम इसको समझेंगे क्योंकि आगे इसकी बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए हमने लिखा 3x³ + 4x² - 2x + 5। अगर मैं इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में आपसे ये कहता हूं कि आप x³ का गुणांक अर्थात
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाले टर्म को चिन्ह सहित मार्ग सहित क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स क्यूब वाला टर्म पूछा गया, यही तो है, ठीक। इसका मार्ग क्या है, कुछ नहीं अर्थात प्लस। तो हमने क्या किया, हमने लिख लिया प्लस 3x क्यूब, पूरा टर्म लिखा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब का गुणांक। जिसका गुणांक पूछा जाए उसको हटा दिया जाता है। समझ में आ गया, बहुत आसान है। क्या कि आपसे एक्स क्यूब का गुणांक पूछा था, एक्स क्यूब वाला जो टर्म था उसको हमने लिखा, और जो चीज का गुणांक पूछा गया, जिसका भी गुणांक पूछा गया, जैसे एक्स क्यूब का गुणांक पूछा गया था तो हमने एक्स क्यूब को हटा दिया, बचा हुआ उसका कोएफिशिएंट या गुणांक कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके पास गुणांक। बहुपद एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना, जिससे समझना आपके लिए केवल 9th नहीं, आगे की क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए जो है आप लोगों को ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इनमें जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सभी हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए, हम लोगों ने जो क्लास शुरू किया था उसके आधार पर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल के टाइप्स, उनके अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पर और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर तीन टाइप थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, और इधर आ जाते थे तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किस पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर। ये हमने तीन टाइप पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों पर, ठीक है। तो ये उदाहरण किस प्रकार से होते हैं या हम इनको किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही आता है कि बताइए ये बाइनोमियल है या ये ट्राइनोमियल है या मोनोमियल, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस बहुपद में इसका गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट निकालिए, इसका क्या होगा। ये भी बहुत एक बड़ी चीज होती है, जो है आपको समझना पड़ता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ अलग प्रकार के प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से आप समझेंगे कि आपसे कभी कभार कह दिया जाता है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है, क्या कहा, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपको एक बहुपद दिया और कहा कि x बराबर 2 पर इसका मान निकालिए, किसका, बहुपद का मान निकालिए, ठीक है। तो बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसको किससे, p से प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किस वेरिएबल में है, x में, अर्थात पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, ठीक है। हमने ऐसे लिख लिया पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, ठीक है। और अब हम अगर कहते हैं कि इसका x बराबर 2 पर मान निकालिए तो हम सिंपल सी बात करेंगे, p x की जगह आपने कितना रख दिया, 2। अब जिस जगह पर x की जगह 2 आया वहां हम हर जगह 2 रखते चले जाएंगे। 2 का क्यूब प्लस 5, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस में 2, सिंपल सी बात है। 2 का क्यूब कितना, 8 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2। नाउ 8 प्लस 20 माइनस 6 प्लस 2, हम इसको जब सॉल्व करेंगे 28 प्लस 2 30 माइनस 6 मींस 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x अगर ये दिया हुआ है तो x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा, तो x की जगह पर 2 पर रखने पर हम ये मान निकाल लेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में भी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।